ಎಲ್ರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ गाइस वेलकम टू ईचएस एकेडमी। ईचएस एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। गाइस आज का ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग आप लोगों के लिए यहाँ पे होने वाला है। वाई बिकॉज इन टुडेज वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट व्हाट आर द डिफरेंट सेफ्टी हजार्ड्स दैट इज प्रेजेंट इन अ एयरपोर्ट। इट मीन्स एयरपोर्ट के अंदर किस किस टाइप के सेफ्टी हजार्ड्स, जनरल नहीं, जो स्पेशलाइज सेफ्टी हजार्ड्स है वो कौन कौन सा अवेलेबल है। ओके, सो ऑल द सेफ्टी हजार्ड्स दैट आर स्पेसिफिक टू द एविएशन इंडस्ट्री वी आर गोइंग टू सी एंड डिस्कस इन दिस वीडियो। ओके, so now, all right, so let's proceed this video further. So जो लोग इस पर्टिकुलर चैनल पे फर्स्ट टाइम आ रहे हैं, दिस इज अबाउट मी, शॉर्ट इंट्रोडक्शन अबाउट मी। सो आई होप आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक, कमेंट एंड शेयर कर दिया होगा। एंड डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू दिस चैनल ईचएस एकेडमी, बिकॉज दिस सॉर्ट ऑफ इन्फॉर्मेटिव वीडियोज यू विल बी गेटिंग इन द फ्यूचर इन दिस चैनल इटसेल्फ। ओके, तो गाइज बेसिकली यहाँ पे मैंने 3 से 4 जो मतलब स्पेसिफिक हजार्ड्स होते हैं वो मैंने लिस्ट कर रखे हैं, जिनमें से पहले 2 हजार्ड्स, फर्स्ट 2 हजार्ड्स दैट इज रिलेटेड टू द जेट इंजन ऑफ अ एयरक्राफ्ट वी विल डिस्कस। नाउ देखो, सबसे कॉमन पार्ट, फर्स्ट ऑफ ऑल अ वेरी वेरी कॉमन थिंग, दिस थिंग यू ऑलरेडी नो, दिस पिक्चर, यू नो दिस। ओके, जो एयरक्राफ्ट के विंग्स होते हैं, द विंग्स दैट इज लोकेटेड इन एयरक्राफ्ट, हियर यू विल फाइंड दिस सॉर्ट ऑफ जेट इंजन्स। Okay, so the first 2 hazards, जो initial 2 hazards है, that is associated with the jet engine only. Okay, and if you see here from here to here, so this is the like a, you can call it schematic of a jet engine, how it looks and how it works. So देखो, first hazard that is related to a jet engine is called ingestion. Okay, what is that? Ingestion hazards. And second is jet blast. Okay, now what happens in a jet ingestion is this. कोई भी मटेरियल अगर वो पास में है जेट इंजन के, इवन इफ यू आर ऑल्सो अवेलेबल देयर, द पर्टिकुलर जेट इंजन विल सक यू इनसाइड इट। ओके, मतलब जेट इंजन आपको सक कर लेगा अंदर, और अगर वो कैपेबल इनफ है देन इट विल लाइक ड्रॉप एनीवन, ड्रॉप कह सकते हो उसको, पूरा काट के, या फिर इट विल डिवाइड इट इनटू द पीसेस एंड विल रिलीज फ्रॉम दिस बैक एंड। ओके, एंड जनरली इट इज पॉसिबल विद द ह्यूमंस, लाइक अगर कोई आदमी है, ही स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ दिस जेट इंजन। ओके, तो जेट इंजन उसको कैप्चर कर लेगा अंदर, एंड पीछे के साइड से, दिस साइड से वो उसको बाहर फेंकेगा टुकड़ों में। ये एक्चुअल होता है, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जेट इंजन एक हजार्ड है, जेट इंजेक्शन एक हजार्ड है, जिसमें कि क्या होता है, जनरली एक कोई भी आदमी या फिर कोई भी एक मटेरियल है, उसको जेट इंजन अपने अंदर सक करके पीछे फेंकता है, ठीक है, या फिर उसे डैमेज पहुंचाता है, हैवी डैमेज। सो हियर इस पिक्चर में आप देख सकते हो वेरी इजीली, यू कैन सी दैट। एंड द सेकंड हजार्ड इज रिलेटेड टू द जेट ब्लास्ट। व्हाट इज दैट? जेट ब्लास्ट। नाउ ये देखो, ये एक सिंपल प्रिंसिपल थोड़ा समझ लेते हैं, जेट इंजन कैसे काम करता है। सो इट विल बी इजी फॉर यू टू फर्दर अंडरस्टैंड दीज 2 हजार्ड्स। इधर से अगर कोई मटेरियल अंदर जा रहा है, ओके, इट विल गेट डैमेज बिकॉज लॉट ऑफ मशीनरी यू कैन सी इनसाइड दैट, कंप्रेसर इज देयर, कंबस्टर इज देयर, आफ्टर द टर्बाइन इज देयर। ओके, सो ये कहते हैं हम जेट इंजेक्शन हजार्ड, मतलब जिसमें कि एक मटेरियल अंदर जाके डैमेज हो जाता है और फर्दर डैमेज हो सकता है, ठीक है। और जब ये एयर इसके अंदर जाती है, बाहर निकलती है, ये होती है हीटेड फॉर्म में। ओके, इट इज इन वेरी हाई टेम्परेचर। सो व्हेन दैट पर्टिकुलर हीट विल गेट एक्सपोजर टू यू, मतलब ये जब हीटेड एयर जो है, जब आपसे एक्सपोज होगी, सो उस टाइम पे ये आपको हैविली डैमेज पहुंचा सकती है, ठीक है, हैविली डैमेज पहुंचा सकती है। सो दैट्स व्हाई दिस इज कॉल्ड अ जेट ब्लास्ट हजार्ड। आप ही को नहीं, आपके जो व्हीकल्स भी हैं उनको भी ये बहुत ज्यादा हैवी डैमेज यहाँ पे पहुंचा सकती है। ओके, सो ये भी एक हजार्ड है। सो फर्स्ट हजार्ड इज जेट इंजेक्शन एंड सेकंड इज जेट ब्लास्ट। जेट इंजेक्शन मतलब क्या होता है? सिंपली जब कोई जेट इंजन आपको अंदर सक कर ले, ठीक है, इसके अंदर सक कर ले, सो इट विल बी कॉल्ड एज जेट इंजेक्शन। एंड जेट ब्लास्ट जब सुपर हीटेड एयर जो होती है जेट इंजन में से निकलती है, एंड वो आपकी बॉडी पे अगर टच करती है, सो इट कैन डैमेज योर बॉडी वेरी हैविली। ओके, एज वेल एज योर व्हीकल्स ऑल्सो, अगर वो उस पर मतलब डायरेक्टली कोलाइड करती है, एक्सपोज होती है। नाउ ये आपने तो देख लिया जेट इंजन क्या होता है, इसका थोड़ा एक एनाटॉमी भी समझ लो, बिकॉज आगे जाके इसको बहुत ज़्यादा डिस्कस करेंगे हम लोग इन द डेप्थ, बिकॉज इस पर बहुत सारे फैक्टर्स डिपेंड करते हैं जब हम फ्लाइट सेफ्टी की बात करते हैं। तो ये आपका बेसिकली जेट फैन है, आप ये देख सकते हो फैन, दिस कॉल्ड अ जेट फैन, एंड दिस इज कॉल्ड अ कंप्रेसर। ये इनिशियल जो ब्लू एरिया है, दिस इज कॉल्ड अ कंप्रेसर, एंड दिस इज अ कंबस्टर। ओके, एंड दिस इज अ टर्बाइन। तो सिंपल कॉन्सेप्ट है, एयर को यहाँ से सक करता है, यहाँ पे एयर को बर्न करता है, एंड यहाँ से एयर को छोड़ देता है। सो न्यूटन के थर्ड लॉ पे काम करता है बेसिकली, एंड जैसे ही यहाँ पे छोड़ता है, एयरक्राफ्ट आगे को मूवमेंट करता है। ओके, सो दिस इज अ सिंपल कॉन्सेप्ट, दिस इज कॉल्ड जेट इंजेक्शन एंड जेट ब्लास्ट। नाउ जेट इंजेक्शन के लिए हमें क्या करना चाहिए? उसके लिए सेफ्टी प्रोटोकॉल्स हमारे पे अवेलेबल हैं। वी हैव SOP, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स,
अगर हम उन्हें फॉलो करेंगे देन वी कैन अवॉइड द जेट इंजेक्शन हजार्ड्स। जेट ब्लास्ट के लिए भी कुछ एसओपीज हैं जो हम फॉलो करेंगे देन वी कैन ऑल्सो अवॉइड दैट पर्टिकुलर जेट ब्लास्ट हजार्ड्स। बट यू कैन सी हियर वन इंस्ट्रूमेंट इज देयर। ये इंस्ट्रूमेंट मैंने आज से कुछ टाइम पहले अपना जहाँ मैं काम करता हूँ, आई हैव ऑल्सो सीन दैट। सो दिस इज कॉल्ड अ जेट डिफेंडर, मतलब जेट ब्लास्ट डिफेंडर यू कैन कॉल इट, और जेट ब्लास्ट मैश यू कैन कॉल इट। ओके, तो बेसिकली इसका काम ऐसा होता है कि जो जेट ब्लास्ट आता है जनरली इट इज इन अ स्ट्रेट डायरेक्शन, मतलब वो स्ट्रेट डायरेक्शन में होता है। तो व्हाट इट विल डू इज इट विल जस्ट चेंज द डायरेक्शन, मतलब इस तरीके से जेट ब्लास्ट हो जाएगा, ऊपर की साइड को चले जाएगा। सो जनरली जहाँ पे रनवे खत्म हो रहा होता है या फिर जहाँ पे रैपिड टैक्सी वेज होते हैं, तो वहाँ पे हम बेसिकली इसका यूज करते हैं। वी यूज दिस पर्टिकुलर इक्विपमेंट, ओके, दैट इज कॉल्ड जेट ब्लास्ट डिफेंडर टू डाइवर्ट द डायरेक्शन ऑफ द जेट ब्लास्ट दैट इज बीइंग प्रोड्यूस्ड। ओके, सो ये 2 हजार्ड्स आई होप आपके समझ में आए होंगे। नाउ लेट्स मूव टू द फर्दर हजार्ड्स। ओके, these are 2 more hazards. First of all, these are the like same, ये दोनों same है। So this is called a FOD. Now FOD के बारे में already we have discussed that. FOD means field object debris और field object debris. Okay, कुछ नहीं है, जो कूड़ा होता है, कूड़ा करकट हो गया या फिर छोटे छोटे tools and equipments हो गए, small tools and equipments, small debris and all. Okay, this will be called as FOD in the term of aviation. Okay, तो जब ये FOD आपके जेट इंजेक्शन में जाता है, बिकॉज यहाँ पे चीजें जल रही हैं, okay, so it can damage the basically the engine, this particular engine, so that's why it is considered as very crucial hazard within the aviation industry. इसमें potential होता है कि जो aircraft के mechanism है, whatever the mechanism is there inside the aircraft and its jet engines, it can damage it very heavily. Okay, so it is called a field object debris. Okay, and when जब ये field object debris किसी equipment या फिर किसी jet engine के अंदर जाता है, उसको डैमेज पहुंचा देता है, then it is also called FOD, field object damage. Field object debris is also a full form, field object damage is also a full form. Debris मतलब जब तक वो, मतलब उसने किसी को नुकसान नहीं पहुंचाया, एंड डैमेज मतलब जब वो नुकसान पहुंचा के एक्चुअल कॉन्सिक्वेंस हमारे सामने आ चुका है। ठीक है, अब इसके भी यहाँ पे 2 टाइप्स होते हैं। FOD is also have 2 types. How many types? 2 types. First of all type is your internal FOD and second is external FOD. So you can see one external FOD which is found at the air side, और बाहर जितना भी मिलेगा अपने को वो रहेगा एक्सटर्नल FOD, एंड सेकंड इज इंटरनल FOD. इंटरनल FOD मतलब अगर कोई मेंटेनेंस कर रहा है, इफ समवन इज देयर हु इज कैरिंग आउट एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस, सो एट द टाइम इफ एनी सॉर्ट ऑफ पार्ट गॉट स्टक और गॉट रिमेन्ड और गॉट लाइक, वो अगर छूट जाता है एयरक्राफ्ट के अंदर एंड मे कॉज अ प्रॉब्लम टू द एयरक्राफ्ट फंक्शंस, ठीक है, उनको प्रॉपरली ऑपरेट नहीं होने देता, देन इट विल कॉज अ इंटरनल FOD. सो ये 2 डिफरेंसेस होते हैं इनमें, इंटरनल FOD एंड एक्सटर्नल FOD. तो एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये इशू है बेसिकली, और इसके लिए बहुत सारे टैक्टिक्स हम लोग एविएशन में यूज़ करते हैं. वी यूज़ अ लॉट ऑफ टैक्टिक्स रिगार्डिंग दैट. अभी ज़्यादा डिस्कस नहीं करूँगा, आई विल नॉट डिस्कस मोर अबाउट दिस नाउ, बिकॉज व्हाट आई एम थिंकिंग इज आई शुड प्रिपेयर अ डिफरेंट वीडियो ऑन दैट, बिकॉज इसकी वजह से एक पास्ट में बहुत बड़ा एक्सीडेंट हुआ है दैट वी नीड टू डिस्कस. ओके, सो इन द नियर फ्यूचर विल बी प्रिपेयरिंग अ सेपरेट वीडियो रिगार्डिंग दैट. ऑल राइट, नेक्स्ट इज रोटरक्राफ्ट. Now this particular hazard is basically specific to the helipad. अब helipad एक common term है जो कि airports पे easily available होता है. Generally helipads are available in the airports itself. Okay, so generally you have seen that rotorcraft, this rotorcraft. Okay, these are called the rotorcraft. So because of that also there is a hazard, because you can see ये जो पैटर्न आपको दिखाई दे रहे हैं, दिस पैटर्न, these are called the vortices. It means ये कैसा मूवमेंट यहाँ पे प्रोड्यूस करते हैं. आप देख सकते हो नीचे से मटेरियल को उठा के ऊपर ये लोग फेंकते हैं, मतलब इससे जो भी मतलब एक तरीके से मूवमेंट बनता है एयर का, नीचे से मटेरियल उठाया ऊपर फेंका या फिर उसको घुमाया, ठीक है, इस तरीके का मूवमेंट बनता है. तो एट द टाइम अगर आप इसके पास में हो, ओके, या फिर से गलत एंगल से अप्रोच कर रहे हो, इफ यू आर अप्रोचिंग एयरक्राफ्ट और अ हेलीकॉप्टर फ्रॉम अ रॉन्ग एंगल, ओके, देन इट इज ऑल्सो गोइंग टू कॉज यू अ वेरी बिग प्रॉब्लम. बिकॉज जब हेलीकॉप्टर्स लैंड करते हैं, आई डोंट नो आप में से कितनों ने देखा हेलीकॉप्टर्स को लैंड करते हुए एक्चुअल, लेकिन ये बहुत ज़्यादा डस्ट एंड जो भी वहाँ पे डेब्री वगैरह रहते हैं उनको एक साथ अपने ले लेते हैं और बहुत ही मतलब एक हाई वेलोसिटी पे उनको मूव कराते हैं. ओके, सो एट द टाइम ये FOD का रिस्क तो पोस्ट करते हैं, साथ ही साथ फिजिकल डैमेज का भी रिस्क पोस्ट करते हैं. ठीक है, बिकॉज ऑफ द थ्रस्ट दैट दे आर प्रोड्यूसिंग, उसकी वजह से कोई भी एक नॉर्मल FOD मेन रनवे पे या फिर टैक्सी वे पे जा सकता है. सो दिस इज ऑल्सो अ हजार्ड. ओके, नाउ सेफ्टी प्रिकॉशन की बात करें, किस तरीके से इनमें डील करा जा सकता है, तो इसके लिए हमारे पास वेरियस सेफ्टी प्रिकॉशन अवेलेबल है, लाइक FOD बॉक्स हो गया, after that FOD checklist हो गई, FOD control, FOD bins, lot of things are there, but we will discuss them separately when I will prepare a separate video regarding that.
ओके, अभी जस्ट जनरली आपको एक आइडिया दे रहा हूँ कैसे हम कंट्रोल करते हैं। और जब हम एयरक्राफ्ट या फिर हेलीकॉप्टर जो हैं उनके रोटर क्राफ्ट हैं उनकी हम बात करते हैं, तो एट दैट टाइम वी हैव सम सर्टेन वेज, लाइक आपको किस तरीके से एक एयरक्राफ्ट को अप्रोच करना है। इफ यू वांट टू अप्रोच एयरक्राफ्ट देन व्हाट इज द स्टैंडर्ड वे। अगर आपको हेलीकॉप्टर के अंदर जाना है देन व्हाट आर द सर्टेन वेज, मतलब सर्टेन वेज इन द सेंस देयर आर सम वेज, लाइक एक पर्टिकुलर एंगल से आपको अप्रोच करना पड़ता है। अगर आप उससे अप्रोच करो देन यू विल बी इन अ सेफ जोन, ठीक है। अगर उससे नहीं करोगे देन यू मे फेस सम सॉर्ट ऑफ प्रॉब्लम। सो आई होप ये आपके 3 हजार्ड्स अभी तक क्लियर हुए होंगे। नाउ लेट्स कम टू द अनदर हजार्ड्स। नेक्स्ट हजार्ड इज रिलेटेड टू एयरक्राफ्ट मूवमेंट। ये दोनों सेम है। अब देखो एयरक्राफ्ट मूवमेंट से क्या हम लोग को हजार्ड है, तो देखो एयरक्राफ्ट आपको जैसा कि पता है एक हैवी मशीनरी है, एक हैवी एयरक्राफ्ट रहता है जिसे कि रोकना या फिर मतलब इतना जल्दी उसे कंट्रोल में लाना मुश्किल है। इट टेक्स टाइम टू कंट्रोल इट। ओके, सो एट द टाइम इफ यू आर कमिंग इनसाइड दैट एंड इफ यू गॉट कोलाइड विद दैट, इट इज गोइंग टू अ वेरी इट इज गोइंग टू गिव अ सीरियस कॉन्सिक्वेंस, बिकॉज आप ही को यहाँ पे नई प्रॉब्लम होने वाला है। साथ ही साथ those people those who are sitting inside that around 300 peoples or 200 peoples, they are also going to affect because of you. So at the time आपको इंश्योर करना रहता है कि आप तो सेफ रहें एयरपोर्ट पे, साथ ही साथ these aircraft passengers should also be safe. They should not come into the danger situation because of you. Okay, so aircraft movement is also a very big hazard. After that, noise hazard. अप्रॉक्सीमेटली 120 डेसिबल नॉइज आपको इजीली एक्सपोज हो जाएगा अगर आप एयरक्राफ्ट में मतलब या फिर एयरक्राफ्ट से रिलेटेड वर्क कर रहे हो, लाइक एएमईज हो गए, एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस इंजीनियर्स, या फिर दोज पर्सन दोज हु आर इन्वॉल्व हैवीली इन द रनवेज एरियाज और लाइक एयरफील्ड्स। ओके, सो ये एक मेजर हजार्ड है। साथ ही साथ जो बंदे यहाँ पे अपने टैरमैक या फिर टैमरैक पे काम कर रहे हैं, या फिर आप कह सकते हो एप्रन में जहाँ पे एयरक्राफ्ट वगैरह जो पार्क होते हैं, वेयर द एयरक्राफ्ट गॉट्स पार्क, दे आर ऑल्सो इन द पार्ट ऑफ दिस पर्टिकुलर हजार्ड। ओके, बिकॉज समटाइम्स क्या होता है पायलट जो यहाँ पे बैठा रहता है उसका रिस्ट्रिक्टेड विजन होता है, मतलब वो ज्यादा एंगल में नहीं देख सकता है, नीचे नहीं देख सकता है, सो ही डोंट नो वेयर यू आर स्टैंडिंग। ओके, सो एट द टाइम यू नीड टू कीप इन माइंड हाउ यू कैन सेफली अप्रोच, हाउ यू कैन सेफली वर्क। ओके, बट यू शुड नॉट इंटरफेयर विद द operations when an aircraft is flying or when an aircraft is in movement. Okay, because it can pose a lot of problem to you as well as the aircraft operations. Next hazard is vehicle movement. Vehicle movement, generally when we talk about the vehicle movement, it's a very common hazard, but especially in airport a number of vehicles are used. You can see aircraft towing truck is there. Okay, after that for cargo there is a different truck, there are different trucks, lot of vehicles are available. So कैसे रहता है, हमको जनरल व्हीकल्स के बारे में तो अवेयरनेस होती है, बट इन व्हीकल्स के बारे में इन्हें कैसे डील करना है, कैसे इनका इंस्पेक्शन करना है, हाउ दे विल वर्क द सेफली। ठीक है, इनमें से कुछ ऐसे होते हैं जिनका की साउंड ही नहीं होता, सो हाउ यू विल रिकॉग्नाइज दैट अ व्हीकल इज कमिंग इन द नाइट टाइम। ठीक है, कुछ ऐसे व्हीकल्स होते हैं जिनका साउंड होता है बट बिकॉज ऑफ द एयरक्राफ्ट साउंड दे कैन नॉट लाइक रिकॉग्नाइज वेरी इजिली। सो एट द टाइम मतलब बहुत सारा शोर शराबा होता ही रहता है, सो उस टाइम पे भी एक व्हीकल हजार्ड यहाँ पे व्हीकल कोलिजन के चांसेस बढ़ जाते हैं। ओके, बट आपको यहाँ पे ज़्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, बिकॉज वॉट एवर द हजार्ड जो भी हम डिस्कस कर रहे हैं, वॉट एवर वी आर डिस्कसिंग, everything you will get to know when you are entering into a airport, when you will getting the training of aircraft safety or airport safety, सब चीज़ें डिस्कस करी जाएंगे। बिकॉज ये जो हजार्ड्स हैं, द हजार्ड्स दैट आई हैव डिस्कस विद यू, दे आर टोटली स्पेसिफिक टू द एविएशन और एयर साइड सेफ्टी। ओके, अपार्ट फ्रॉम दैट स्लिप ट्रिप हो सकता है, लाइटिंग हजार्ड्स हो सकते हैं, लॉट ऑफ हजार्ड्स आर देयर, एज वेल एज अपार्ट फ्रॉम दैट कोर टेक्निकल एयरक्राफ्ट रिलेटेड हजार्ड्स, लाइक टेक्निकल हजार्ड्स आर ऑल्सो अवेलेबल। वो हम बाद में डिस्कस करेंगे। ये एक जनरल हजार्ड था। The purpose of this video is to give a general understanding to you, very basic understanding. I didn't discuss the FOD very deeply. I didn't discuss the jet blast as well as jet injection very deeply. Just an introductory part. What are the hazard, specialized hazard that we tackle? Housekeeping, वो भी एक hazard है, ठीक है। Light, electricity, it is also a hazard. वो सभी hazard है। Apart from that, what are the specialized? मतलब इन पे सबसे ज़्यादा फोकस करा जाता है within the airport, ठीक है। उन पे तो करना ही आपको, बट इस पे कुछ ज़्यादा करना है। सो आई होप ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल हुआ होगा और आपको यहाँ पे समझने के लिए बहुत कुछ आया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो, ओके। एंड कुछ भी समझ में नहीं आया है, इफ़ यू आर फेसिंग अ प्रॉब्लम विद अ सिंगल पॉइंट, काइंडली लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स इटसेल्फ। शेयर दिस वीडियो विद एवरीवन, दोज हु आर विलिंग टू जॉइन अ एयरपोर्ट और दोज हु आर फ्रॉम द एविएशन इंडस्ट्री। सब्सक्राइब टू ईचएस अकेडमी यार, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। आई होप दिस वीडियो वॉज वेरी यूजफुल फॉर यू। सो आई विल मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, टेक केयर गाइस, नमस्कारम, बाय बाय।